उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षा विभाग में चयनित सहायक अध्यापकों के लिए आज नियुक्ति पत्र वितरण सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत कर सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए बधाई दी और इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधायक विनोद चमोली मौजूद रहे। सीएम धामी ने संबोधित कर कहा कि सरकारी नौकरी की तरह नहीं, जन भागीदारी की तरह काम करें। सीएम धामी ने ये भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी केवल फाइलों तक ही सीमित नहीं है। सीएम धामी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आपकी बताई और बनाई हुई नीतियों से ही दूरगामी परिणाम आएंगे। सांसद राज्यसभा माननीय महोदय आपके बनाई है। हमारे कुछ प्रतिपक्ष के साथी हैं, तो हर बात पर हमें कोसना होता है, झूठे नैरेटिव बनाने होते हैं, झूठ बोलना होता है कि सच बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। तो वो उनको ये रास नहीं आ रहा है कि हमारे सभी युवाओं को, सामान्य माता पिता के बेटे बेटियों को कैसे व्यवस्था के आधार पर, मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों के अवसर मिल पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हरिद्वार के एक परीक्षा सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा नकल का एक प्रकरण सामने आया और हमारी सरकार ने, प्रशासन ने तुरंत एक्शन ले उस आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के लिए ऐसा गठन कर दिया। और जो बार बार जोर जोर से हो रहा था, आपका होगा, पूरा उत्तराखंड के अंदर पूरा फेसबुक भर गया, पूरे सोशल मीडिया भर गई, अखबारों में बड़ा आने लगा, हर छात्र और छात्रा के मोबाइल स्क्रीन पर वही प्रकरण आ रहा था। अब आप देखिए कि हर जगह कहा गया कि ये पेपर लीक हो। पेपर लीक कब होता है? पेपर लीक होता है 11 बजे से पेपर शुरू हुआ। अगर ये पेपर 10 बजे बाहर आ गया होता, 9:30 बजे आ गया, 10:30 बजे आ गया होता या 11 बजे से पहले आ गया होता, तो क्या होता है? पेपर लीक होता ना। अब ये पेपर नहीं आता है, पेपर में से एक व्यक्ति किस मंशा से गया था कि पेपर देने गया था या ये भर्ती प्रक्रिया को दूषित करने के लिए गया था, साजिश के तहत गया था। 11:35 पर वो उसमें से 12 प्रश्न बाहर फेंकता है, किसी मोबाइल कहीं जाके ले जाता है और 12 प्रश्न उसमें से अपनी बहन को भेज देता है। उसका नाम था खालिद, जो पकड़ा गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब वो वहां से पेपर भेजता है अपनी बहन को, बहन भेजती है किसी प्रोफेसर को या सहायक कोई असिस्टेंट प्रोफेसर को, और वहां से कहीं और चला जाता है वो। अब बाहर आता या भर्ती प्रक्रिया खराब होती तो प्रशासन को दे दिया जाना चाहिए था, बता दिया जाना चाहिए था कि एक सेंटर पर इस प्रकार की बात। अब 1 बजे के बाद जैसे ही पेपर खत्म होता है, पूरा हंगामा मच जाता है, पूरा हंगामा की जो है पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। हालांकि उसके बाद आपको पता ही है, मैं उनके बीच में ही चला गया था। मैंने कहा आपकी जो मांग है, जो भी है, हम युवाओं के साथ हैं और वो युवा बच्चे सब हमारे हैं, हम उनके हैं, सरकार भी उनके, बच्चे भी हमारे हैं, तो इसमें कैसा भेद होना चाहिए? तो मैंने कहा आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? और हम उनके बीच में गए। जो उन्होंने मुझे कहा कि सीबीआई की जांच कर दीजिए, हमने कहा सीबीआई की जांच कर देंगे। उन्होंने कहा भर्ती कैंसिल कर दीजिए, हमने कहा रिपोर्ट आने दीजिए। धानी जी को हमने नियुक्त किया है, वो हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी जो भी जांच करेगी हम उसको, उनकी जांच को कहीं रहने वाले नहीं है, जो जांच आएगा उसके आधार पर कर देंगे। जांच आई, उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने जांच रिपोर्ट हमको दी, हमने भर्ती परीक्षा कैंसिल कर दी। सारी बात हमने उनकी मान ली और हमने उनको आश्वासन भी दिया। परंतु इसमें भी कुछ लोग जो केवल उनको युवाओं के कंधों पर राजनीति करनी है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, उन जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं। वो अब हमारे नौजवानों के, युवाओं के, बच्चों के कंधे पर सवार होकर राजी करना चाहते हैं, सवार होकर जो है बरगलाना चाहते थे, यहाँ पर माहौल खराब करना चाहते थे। और जब मैं वहां चला गया, सारी बात खत्म हो गई। युवा भी, उनको लगा कि भाई हमारे बीच में संवादहीनता हो गई, संवाद स्थापित हो गया, सारी बातें बन गई, तो मुझे कहने लगे कि हम युवाओं के झुक गए। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं
कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर, संकल्पित होकर कार्य कर रही है। और मैं इस अवसर पर उस अर्बन नक्सल गैंग को भी नेता देना चाहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के विभिन्न जनहितकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ राज्य में जिहादी मानसिकता को पनपाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास है। पर मैं आज इस मंच से यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में इन षड्यंत्रकारियों के मंसूबे किसी भी मत पर हम सफल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, हम सब लोग कुछ करना पड़े। आप सबका सहयोग लेकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर इसी प्रकार निरंतर कार्य करती। ये भर्ती प्रक्रियाएं नहीं रुकेंगी। आपके बाद भी जो हमारे युवा भर्ती परीक्षाओं की तैयारी, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। आगे हम इन प्रक्रिया और अच्छा बनाएंगे, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई लीक की कोई गुंजाइश न रहे। जो योग्य, प्रतिभावान, क्षमतावान, योग्यता वाले हैं, उनको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से उनका वाजिब जो स्थान है वो स्थान, नियुक्तियों का अवसर मिलेगा। साथ ही मैं आप सबसे आज यह भी अपेक्षा करता हूं कि अपनी मेहनत से आप लोग ईमानदारी और समर्पण से हमारे बच्चों के और सचिवालय वाले हमारी नीतियों में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे और हमारे राज्य के बेहतर भविष्य निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सब उत्तराखंड वासियों को प्रोत्साहित करते हुए बाबा धाम में उनके मुंह से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा। तो शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्वक बनाए रखे निर्देश यहां पर दे गए हैं। बीजेपी की सरकार में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। ऐसे में बीजेपी में प्रदेश भर में किस तरीके से को लेकर लगातार जरूरी दिख रहे हैं। ऐसे में योजनाओं को धरातल पर विभागीय अधिकारी नौकरी मिलने के बाद अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नियुक्तियों के माध्यम से लगातार सरकारी नौकरियां अभ्यर्थियों को मिल रही हैं, युवाओं को मिल रही हैं। 25,000 नौकरियों की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद अब 26,500 के करीब सरकारी नौकरियां अब इस वक्त उत्तराखंड के युवाओं को मिल चुकी है, जिससे युवाओं में एक खुशी की लहर देखने को मिली।